लेकिन वो फिर भी हंसती है। वो जीवन का मोल नहीं जानती, मौत को भी नहीं पहचानती। उसकी आंखों में भोलापन है, सिर्फ भोलापन। उसे न बीमारी का खौफ है, न मौत का डर। ये पंक्तियां कृष्णा सोबती की पहली प्रसिद्ध कहानी नफीसा से उद्धृत हैं। इसकी जो प्रमुख पात्र है नफीसा, वो इस निबंध के लिए एक तरह से प्रवेश द्वार खोलती है, जिसका शीर्षक है जिजीविषा के रूपक स्वाधीन स्त्री की उपस्थिति। तो जिजीविषा क्या है, इसके बारे में काफी देर से बात हो ही रही है कि जीने की उत्कट इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। एक और सवाल इसमें से निकले कि इच्छा को कैसे परिभाषित करें। इसका उत्तर देते हैं आर्थर शोपेनहावर। वो कहते हैं इच्छा का अर्थ है सचेत उद्देश्यपूर्ण प्रयास। मतलब जिजीविषा का मतलब हुआ जीने के लिए सचेत रहते हुए उद्देश्य के साथ किए गए प्रयास। यह ऐसा भाव है जो मनुष्यता को जीवट बनाता है। हर कष्ट समस्या से बढ़कर है जीवन, और इसके हर क्षण को जी लेने का नाम है जिजीविषा। अर्थात ऐसी इच्छा जो सभी तरह की चुनौतियों, बाधाओं, परेशानियों के बीच सकारात्मकता और विश्वास का दामन थामे हुए बढ़ते जाने, कर्म में रत रहने और इनसे पार पा जाने के संकल्प के रूप में दिखाई देती है। ध्यान रहे, जिजीविषा सिर्फ इच्छा नहीं है बल्कि एक कर्म भी है, बल्कि इसका वास्तविक प्रकटीकरण कर्म के स्तर पर ही होता है। तमाम बाधाओं से घिरा कार्यरत किसान, अभावों के बीच भी मुस्कुराता मरीज और तमाम तरह की जिम्मेदारियों के बोझ को ध्यान रखते हुए उनके बोझ तले दबी हुई एक गृहिणी जो संतुलन साधे हुए, ये सब जिजीविषा की तस्वीरें हैं। जीवन हो और सुखमय हो, जीवन हो और जिंदा हो, जीवन हो और उत्साह हो, जीवन हो और रागात्मकता हो। यदि जीवन के प्रति रागात्मकता का भाव है तो व्यक्ति मृत्यु से अंतिम समय तक लड़कर व्यवहारिक जीवन को सहज और सुखमय बनाने का हर संभव प्रयास करता है और जीवन के हर क्षण का उल्लास मनाता है। मूल अर्थ में जिजीविषा अपने जीवन के प्रति रागात्मकता का नाम है, लेकिन व्यापक अर्थ में देखें तो जीवन के हर रूप का आदर है, हर फूटते अंकुर की इयत्ता को स्वीकार करना है और हर प्राण को बचाए रखने की जिद है। जीवन को हर क्षण सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए। नकारात्मक पक्ष वे ढूंढते हैं जो हताश हो जाते हैं या हारे हुए लोग होते हैं। सर्वेश्वर दास सक्सेना की पंक्तियां हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से जो बने ऐसे अनिश्चित पंथ प्यारे हैं। जो मंजिल से ज्यादा सफर को प्यार करता है। गीता के उदाहरण से कहें, जो फल की चिंता किए बगैर कर्म की प्रक्रिया में आनंदित होकर संलग्न रहता है, वही जीवन का असली आनंद उठाता है और जीवन को बचाए रखने का यत्न भी करता है। कृष्णा सोबती के साहित्य में अगर जिजीविषा के रूपकों की बात करें तो देखते हैं कि कृष्णा सोबती स्वयं जिजीविषा की मुकम्मल रूपक हैं। विभाजन का दंश झेलकर उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। बावजूद इसके उनके मन में कभी भी धर्म या देश के आधार पर नफरत नहीं थी। अभी अपने मरने से कुछ पहले ही एक प्रोग्राम में आकर के उन्होंने व्हील चेयर पे आकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। ये जिजीविषा है। रेखता को दिए इंटरव्यू में वे कहती हैं कि पाकिस्तान वाला गुजरात मेरा वतन है, दिल्ली और शिमला देश है और हिंदुस्तान देश है। मेरी दादी काफिले के साथ उधर से इधर आई। वे लेखकों में लैंगिक विभेद को स्वीकार नहीं करती थी। पिछले सत्रों में इस पर काफी बात हुई है। नारी स्वाधीनता की मुखर आवाज रही, लेकिन कभी भी शोर शराबा, नारेबाजी, हो हुल्लड़ या एक प्रकार से कहें आंदोलन जैसी कोई कोशिश इस तरह की नहीं दिखी। अशोक वाजपेयी सर ने उन्हें हिंदी की पहली महिला फेमिनिस्ट लेखिका कहा। जीवन के प्रति उनका प्रेम हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वे मानव मात्र से प्रेम करती थीं, इसीलिए स्वयं से प्रेम करती थी। एक अलग तरह की नफासत उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। उनकी जिंदा दिली की बानगी उनकी पोशाक में दिख जाती थी। वे शरारा पहनना पसंद करती थीं, मनपसंद कपड़े चीजें खुद तो इस्तेमाल करती थीं,
जिंदगी को उपहार समझकर जीती थी और इसलिए उपहार देने का बड़ा शौक था उन्हें। बहुत सारे लेखकों के इंटरव्यू देख रहा था, अशोक सर का भी था उसमें, चेतन क्रांति जी का था, रेखता को उन्होंने खुद भी इंटरव्यू दिया, उसमें था कि भाई उन्होंने अपने जितने भी मिलने वाले किसी न किसी मौके पर कुछ ना कुछ उपहार उन्होंने दिया, उपहार दिया करती थी। वे ऐसी दृढ़ व्यक्तित्व थी जिन्होंने कभी सत्ता के सामने भी झुकना स्वीकार नहीं किया और जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। 94 बरस की लगभग उम्र पाई और पूरी उम्र को उन्होंने पूरी जिंदा दिली से जिया। उनकी पोशाक, उनका सलीकेदार जीवन, उपहार देने का व्यवहार और उनकी नफासत में एक पूरी जिंदगी खिलखिलाती है और आने वाले जीवन की शाश्वतता के प्रति आश्वस्त करती है। वृद्धावस्था में अक्सर अकेलापन तोड़ देता है, लेकिन कृष्णा जी ने इसे भी औजार बना लिया और सृजनात्मकता में फलीभूत किया। एक जगह वे कहती हैं कि जब हम अकेले होते हैं तब अपने और नजदीक होते जाते हैं और अपने जीवन की पड़ताल कर पाते हैं। लेखकीय जिम्मेदारी के विषय में वे कहती हैं कि लेखन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बयान भी है और रचनात्मक परिश्रम भी है। जीवन की ढलती सांझ को उमंग के साथ बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए, यही उनकी जिंदगी का फलसफा था। एक प्रश्न के उत्तर में वे कहती हैं कि गालियों की अपनी सत्ता है। यारों के यार की इससे पहले बात हुई थी, उसमें कहते हैं कि गालियां भरी हुई हैं, तो इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, तो इसका जवाब दे रही है, गालियां सारे तनाव, परेशानी, घृणा, गुस्सा बाहर करने के लिए ही बनी हैं। यारों के यार में मुझे महसूस हुआ कि मुझे गालियों का कोश चाहिए, इनका रूपांतरण नहीं किया जा सकता। मुझे महसूस हुआ कि झिझक से अगर गालियों को हटा देती तो कहानी इस तरह बनती ही नहीं। इसी तरह की बोल्डनेस उनके अपने व्यक्तित्व में थी और एक स्वाधीन स्त्री उनके भीतर मौजूद थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति है कि एक रोशन चिराग ही दूसरे चिराग को रोशन कर सकता है। स्वाधीन चेतना से लय कृष्णा जी का जो व्यक्तित्व था, कितने ही बाद के लेखक लेखिकाओं ने उनसे प्रेरणा लेकर स्वाधीनता का, जो स्त्री स्वाधीनता का जो हमारा विषय, उसके मार्ग को प्रशस्त किया। तो पहला मेरा रूपक खुद कृष्णा सोबती जी का व्यक्तित्व। दूसरा रूपक मुझे लगा उनकी भाषा। भाषा बड़ी दिलचस्प है कृष्णा जी की। यही जीवंतता और स्वच्छंदता उनकी भाषा में भी है। पंजाबियत लिए हिंदी और उर्दू के मेल से निर्मित भाषा उनके लेखन में जैसे एक पूरी जिंदगी ही रच देती है। दरअसल ये सरहदी जीवटता है जिसे उन्होंने भाषा के मार्फत पात्रों में पहुंचा दिया। आंचलिक शब्दावली की बुनावट जैसे उस पूरे क्षेत्र को सामने लाकर खड़ा कर देती है। उन्होंने कुछ शब्दों के बड़े दिलचस्प प्रयोग किए हैं। जैसे सिक्का बदल गया कहानी में एक वाक्य आता है कि आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। तो डरावना सुना है शब्द, भयानक सुना है, और ये उनका प्रयोग है, भयावना। डार से बिछड़ी में पंजाबियत लिए हिंदी का एक और जो सतत प्रवाह है वो देखिए। लीडे उतार पानी डालने को पार्टी पर बैठी कि अपनी चिट्टी दूध देही पर सूजे रिश्ते मार के चित्तरे देखती रह गई। तो पढ़ने में तो मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी लगी भाषा एकदम। आप इसे गद्यात्मक काव्य कहें या काव्यात्मक गद्य कहें। अब लेकिन जो चित्तरे शब्द आया इसका मुझे अर्थ नहीं। लीड तो समझा कि कपड़े होते हैं। आज मैं स्कूल में था तो मैंने एक पंजाब से आती है मैम, उनसे मैंने पूछा मैम इसका अर्थ बताइए। वीर की ऊंची लंबी काटी, चिट्टे दूध रंग, पंखुड़ियों से नैन और मीठे प्यारे बैण, बैन नहीं कहा बैण। भाषा में ऐसी तरलता, सौम्यता और अल्हड़पन है कि गद्य और पद्य की सीमाएं टूट जाती हैं। यह स्वाधीन कामना में उनके स्त्री पात्रों की अनुगामी है। छोटे छोटे वाक्यों में प्रेम, पीड़ा और करुणा की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। जिजीविषा और स्वाधीन स्त्री की कामना उनकी भाषा के साथ साथ अब उनके पात्रों में देखिए। तो तीन मैंने चुने, एक खुद कृष्णा जी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी उनकी भाषा और उनके पात्र। अब पात्र बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जिनका जिक्र हो गया है वो दोबारा ना रिपीट हो। उनके पात्र जिंदा दिल हैं, जीवट हैं, खिलंदड़ हैं। मित्रों मरजानी का जिक्र बहुत हुआ, लेकिन वो गढ़न अपने समय में एकदम अभूतपूर्व था। जिस बेबाकी और साहस से वो अपना पक्ष रखती है, हिंदी में इससे पहले वो देखा नहीं गया। और अगर मैं सही हूं तो हिंदी कथा साहित्य में फीमेल ऑर्गेज्म की बात करने वाली मित्रों शायद पहली पात्र होगी। एक संवाद जरूर यहां पर उद्धृत करूंगा कि अब तुम ही बताओ जिठानी
तुम जैसा सतबल कहां से लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता, बहुत हुआ हफ्ते पखवारे, और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तड़पती हूं। आई लड़की में मृत्युशैया पर खड़ी स्त्री भी जिजीविषा की रूपक है। अशोक वाजपेयी सर ने इसे अदम्य जिजीविषा की बताया है। एक सहेली जैसा व्यवहार करती है अपनी बेटी के साथ, लेकिन बावजूद इसके एक मां की सारी चिंताएं उसे घेरे हुए हैं। उनकी एक और पात्र है जो जानलेवा बीमारी से ग्रस्त है। बादलों के घेरे की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रेम करने की ललक से अनुप्राणित है, और ये जीवन के फिर लहलहा जाने का संकेत है। इस कहानी में उन्होंने उदास वातावरण का सृजन किया है जो निर्मल वर्मा के कथा साहित्य में भी मिलता है, लेकिन प्रकृति से लेकर पात्रों तक प्रेम हर जगह व्याप्त है, जो दरअसल जीवन का पर्याय है। सिक्का बदल गया एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसकी नायिका शानी कई जगह पर कृष्णा जी का माउथ पीस बनकर के आई है। उसे भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर विभाजन का दंश झेलते हुए जाना पड़ रहा है। बावजूद इसके उसके भी मन में किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है, जैसे कृष्णा जी के मन में नहीं थी। शाहनी बढ़ी, एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, शाहनी कुछ कहे जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठी नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। सबकी सलामती और जीने की आकांक्षा उनके साहित्य में जगह जगह मिलती है। डार से बिछुड़ी की शुरुआत ही इस पंक्ति से हुई है, जिए जागे सब जिए जागे, अच्छे बुरे अपने पराए जो भी मेरे कुछ लगते थे सब जिए जागे। दो पात्रों का और जिक्र करूंगा। बदली बरस गई कहानी में नायिका है कल्याणी। उसका आश्रम में रहने से इनकार का जो साहस है वो काबिले गौर है स्त्री स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में। महाराज जब पूछते हैं कि क्या आश्रम में कोई कष्ट है, तब उसका उत्तर स्त्री स्वाधीनता की चाहत के लिए स्त्री का यह साहस ही है कि आश्रम पर मेरी कोई आस्था ही नहीं। ये दरअसल बंधन के मूल पर सीधा सीधा प्रहार है। एक कहानी और है उनकी जिगरा की बात। इसकी नायिका अमरो नायक की माता है, गजब की साहसी महिला है। वो एक भरे पूरे जवान सरदारे की मां है जिसका उसे गर्व है। लड़का डकैती के आरोप में पकड़ा जाता है, घर से पकड़ा जाता है, लेकिन यहां पर अमरो आम माताओं की तरह रोती गिड़गिड़ाती दिखाई नहीं देती, दुहाई नहीं देती, बल्कि कड़कती हुई आवाज में सिपाहियों को जवाब देती है, और उसका जवाब सुनकर उसके बेटे का बैठता हुआ साहस खड़ा हो जाता है और सारा गांव आश्चर्य के साथ देखता है। तो ये जो विविध चरित्र दिखाए, अब बहुत जिक्र नहीं करूंगा मैं, जो विविध चरित्र है, ये दरअसल चरित्रों की विविधता दरअसल जीवन के विविध पक्षों को अपने अपने तरीके से जीने के चित्र हैं। ये जिजीविषा है। आजादी शम्मो जान की जरूर यहां पर उद्धृत करने लायक है कि जहां पर तमाम आजादी से संबंधित जुमलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कृष्णा सोबती जी ने। स्त्री महज एक देह है और उस देह की कोई आजादी नहीं है, सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। पुरुष इस देह को जीतता है, भोगता है। इस देह पर अधिकार करना और अधिकार में बनाए रखना पुरुषों की प्रतिष्ठा रही है। वो जैसे पुरुष की इच्छा मूर्ति का साधन मात्र है। वो घर की चार दीवारी में बंद होकर पुरुषवादी व्यवस्था के संस्कार ढोते हुए तो कुलवधू है, और जब वो कोटे पर बैठती है, उनकी गंदगी समेटती है, तब वो वैश्या कहलाती है। मुन्नी जान को उसी बेहोशी में छोड़ शम्मो जान कोठे पर आ खड़ी हुई। एक उदाहरण, उसी समय भूरे ने अपने गलीज स्वर में कहा, बाई चलो आज अच्छी चीज लाया हूं। एक लंबी हूं के बाद क्षण भर विराम लेकर एक बार अटकी सी नजर से उसने आजादी की चिरागों को देखा, हवा में खड़खड़ाती उन झंडियों को देखा, और फिर अपने सदे सदाए कदम उठाकर कमरे की ओर चल पड़ी। खत्म कर रहा हूं कि इस तरह से देखेंगे उनके साहित्य का कोना कोना जिजीविषा से अनुप्राणित है। उनके स्त्री पात्र अपने दायरे में रहकर नैसर्गिक स्त्रीत्व की कामना से पूरित और प्रयासरत हैं। कहीं भी तोड़फोड़ जैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। उनकी जो सबसे मुखर